Welcome once again, dear friends, and it is the fourth video on collection of data। और आज हम जिस पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड स्ट्राटा से ये स्ट्रैटिफाइड बना है, स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। इससे पहले हमने डिलिबरेट सैम्पलिंग पर वीडियो बनाया था, रैंडम सैम्पलिंग पर बनाया था, और हमने बनाया था डिलिबरेट सैम्पलिंग पर। ये है हमारा रैंडम सैम्पलिंग पर, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग और डिलिबरेट सैम्पलिंग बनाया था, और आज हमारा ये है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। तो एक बार पुनः मैं इस बात को रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये वीडियो लाइन बाय लाइन रीडिंग वाला वीडियो है हमारा, और इसका पर्पस केवल वो बच्चे हमारे जो बुक रीडिंग नहीं करते हैं, घर पर बिल्कुल बुक नहीं पढ़ते हैं, और इसमें लाइन बाय लाइन रीडिंग से उनको बेनिफिट ये होता है कि उसको कोई शब्द या किसी लाइन में प्रॉब्लम होती है तो वो ओवरकम कर जाते हैं, क्योंकि उनको इकोनॉमिक्स पढ़ते समय नींद आने लगती है, पढ़ने से पहले नंबर ऑफ पेजेस काउंट करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा वीडियो है। So let us start this video. Under this method, the population is divided into several homogeneous groups known as stratas. अब देखिए पहला ही है लाइन, क्या कहते हैं? Under this method, the population is divided into several homogeneous group. homogeneous group में डिवाइड किया जाता है, मतलब इससे पहले homogeneous population नहीं है, और उसमें से homogeneity को सर्च किया जाता है, ढूंढा जाता है, और उस कॉमन जो ट्रेड्स हैं, जो कॉमन जो लक्षण हैं जिसे कहते हैं, उस लक्षणों को पहचान कर एक तरह के पॉपुलेशन को, जिसे मान लीजिए, इसको समझिए, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। प्राइमरी सेक्शन का कुछ बच्चा होगा, क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का, क्लास 7 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, ऐसे करके मान लीजिए बहुत सारे बच्चे। अब हमने इसमें कॉमन ट्रेड क्या निकाल सकते हैं? क्लास 1 के बच्चे एक लाइन में आ जाओ, क्लास 2 के बच्चे एक लाइन में आ जाओ, क्लास 11 के बच्चे एक लाइन में आ जाओ। ये हो गया होमोजेनिटी, ढूंढ लिया हमने। तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन या जहाँ से डेटा हमको डिराइव करना है, सोर्स, तो उसमें हमको इस बात को पहले सर्च करने की ज़रूरत है कि होमोजेनिटी उसमें क्या निकल कर आ रही है, उस होमोजेनिटी। तो यहाँ ये पॉइंट यही बताता है कि अंडर दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल होमोजेनियस ग्रुप्स। इस होमोजेनियस ग्रुप को क्या कहते हैं? नोन एज स्ट्राटास। व्हेन इन अ यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? जहाँ सोर्स फ्रॉम विच डेटा इज कलेक्टेड। व्हेन इन अ यूनिवर्स यूनिट्स आर ऑफ हेट्रोजेनस नेचर। होमोजेनियस यहाँ लिखा है, हेट्रोजेनस है, तो यूनिवर्स में तो हेट्रोजेनस होना ही होना है। हेट्रोजेनस नेचर, एडिक्वेट केयर शैल बी टेकन टू इंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में जो डेटा हेट्रोजीनियस है, विभिन्नता लिए हुए है, डाइवर्सिटी लिए हुए, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना है, और पहले होमोजेनिटी ढूंढते हुए उसको होमोजेनियस बनाना है। बाई अप्लाइंग दिस मैथड द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप बनाए जाते हैं। ईच ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ स्ट्राटम। हर ग्रुप को क्या कहते हैं? स्ट्राटम। स्ट्राटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राटम। Then a sample is drawn from each stratum at random. These samples are then combined to form a single sample of the universe. तो पहले अलग अलग स्ट्राटम बना दिया, उसमें सैंपल इकट्ठा कर लिया, और सारे सैंपल को मिला के एक पूरा सैंपल पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला बना दिया। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। इन ए विलेज ऑफ 3000 पॉपुलेशन, एक गांव की आबादी 3000 है। वी वांट टू मेक एन इकोनॉमिक सर्वे। हम इकोनॉमिक सर्वे करना चाहते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहते हैं। इफ़ 1000 पीपल आर ऑफ अबव 18 ईयर्स एज, 1000 लोग 18 साल से अधिक उम्र के हैं। दे विल मेक आवर यूनिवर्स, वो हमारा एक यूनिवर्स बनाते हैं। अमंग द यूनिवर्स मेनी स्टार्टास में बी फाउंड एज फॉलोज, और उसमें बहुत सारे स्टार्टा बन जाएंगे। कैसे? फार्मर्स का, ट्रेडर्स का, सर्विसमैन का, आर्टिजन्स का, कैजुअल वर्कर्स का, ये सब स्टार्टाज हैं। मतलब एक
जो 3-4 का जो गांव है, उस गांव में ये लोग जो हैं, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लोग रहते हैं, ठीक है। जिसमें से कैजुअल वर्कर 150, आर्टिजन्स 300, 100, ठीक है। तो ये टोटल 1000 पीपल, ठीक है। अब इसमें 1000 पीपल या यहाँ 3000 इफ 1000 पीपल आर ऑफ अबव 100 ईयर्स, अच्छा ठीक है, 1000 पीपल का ये बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टार्ट, ये बना लिया अलग अलग स्टार्ट, हमने बना लिया अलग श्रेणियाँ। तो ये 1000 पीपल, ये हेट्रोजीनियस था यहाँ पर, ठीक है। हम 18 साल के लोगों की सर्वे की बात कर रहे हैं। तो 1000 में से हमने एक फार्मर का एक स्टेटम बन गया, ट्रेडर्स का बन गया, सर्विसमैन का, आर्टिजन्स का, कैजुअल वर्कर्स का। ये हमने होमोजेनिटी ढूंढ ली। इसमें से 100 हैं, ये 100 लोग एक तरह के हो गए, 50 लोग एक तरह के हो गए, 400 लोग एक तरह के हो गए, 150 लोग ऐसे हो गए, ठीक है। इस तरह से 100 ये 1000 हो गए। अब हमारा सैम्पल साइज जो है 10% है, कम से कम 10% सैंपल होना ही चाहिए रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, और जो ग्रुप को ठीक तरीके से प्रदर्शित कर सके, ऐसे सैंपल बनाएंगे। तो 10% हमने क्या किया, 400 का 10% 40, 50 का 5, और इस तरीके से हमारा ये फिगर है। तो 10% 100 हो गया। Hence a selected 100 people will be our sample. अब ये 100 जो है ना, ये हमारे सैंपल हुए। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स सैम्पलिंग। इसको हम 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ निकल कर आता है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है, तो मिक्स सैम्पलिंग। बिकॉज दिस मेथड इज इन्वॉल्व्स द मिक्सचर ऑफ बोथ डेलिबरेट सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसको मिक्स सैम्पलिंग क्यों कहते हैं, ये डेलिबरेट सैम्पलिंग जो भी आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, और रैंडम सैम्पलिंग, दोनों का मिलावट। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ये साइंटिफिक होता है और इसमें पर्सनल बायसेस के चांसेस नहीं होते हैं, और ये एट रैंडम जो लिया जाता है। जबकि डेलिबरेट सैम्पलिंग में क्या होता है, सैंपल का जो सिलेक्शन होता है डिलिबरेट होता है, और ये साइंटिफिक नहीं होता है, इट इज़ नॉट साइंटिफिक, ठीक है। और इसमें पर्सनल बायसेस की संभावना बिल्कुल नहीं होती। नहीं सॉरी, डेलिबरेट सैम्पलिंग में पर्सनल बायसेस की संभावना होती है, सॉरी, रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है। चलिए, तो अब आते हैं, ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स सैम्पलिंग बिकॉज दिस मेथड इन्वॉल्व्स द मिक्सचर of both deliberate sampling and random sampling. The division of universe into stratas is deliberately done, while the selection of items from these different strata is done at random, ठीक है। तो पहले क्या किया गया कि the division of universe into strata is deliberately done, जानबूझकर किया गया, ठीक है। मतलब ये पर्पसफुली किया गया। देन वाइल द सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स, और उस एक बार जब हो गया तो उसमें से रैंडमली चूज किया गया, ठीक है। अब रैंडम, ठीक है। अब मेरिट्स देखते हैं इसकी मेरिट क्या क्या है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। पहला है, द सैम्पल टेकन अंडर द मेथड ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग विल बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनिवर्स एज इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स of the universe, okay। क्या कहते हैं, the sample taken under the method of stratified sampling will be true representative, ये सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव होगा ग्रुप का of the universe as it has been taken from the different groups of the universe, different groups of the universe। ये इसके लिए ये यूनिवर्स है, इसके लिए ये यूनिवर्स है, इसके लिए ये यूनिवर्स है, इसके लिए यूनिवर्स, तो इसको अलग किया। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इंश्योर्स अ ग्रेट एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेट होता है। द एक्यूरेसी इज मैक्सिमम एज ईच स्ट्रैटम इज सो फॉर्म्ड दैट इट कंसिस्ट ऑफ होमोजेनियस आइटम्स, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ग्रेट एक्यूरेसी की बात करता है। द एक्यूरेसी इज मैक्सिमम एज ईच स्ट्रैटम इज सो फॉर्म्ड दैट इट कंसिस्ट ऑफ होमोजेनियस आइटम। इस तरीके से स्ट्रैटम इसको बनाया जाता है कि वो हर ग्रुप को, हर एलिमेंट का ध्यान रखे, तो होमोजेनिटी, हर होमोजेनियस ग्रुप का इसमें केयर किया जाता है। इट इज़ यूजफुल टू स्टडी द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू स्टडी द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, जो ग्रुप का स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू स्टडी the special characteristics of different parts of the population, ठीक है।
इसी पॉइंट को कहता है इट इज़ यूजफुल टू स्टडी द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पार्ट, क्योंकि ये छोटा हो गया। अब इसमें से हमारे लिए पहले 1000 का बना दिया हमने, फिर इसमें से तो इसका अध्ययन, इंडिविजुअल अध्ययन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। वेयर देयर आर एक्सट्रीम वैल्यूज इन द पॉपुलेशन दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू वन सेपरेट स्ट्रेटम। ठीक है, देयर आर सब एक्सट्रीम वैल्यूज इन द पॉपुलेशन। अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू का केस है, तो दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू वन सेपरेट स्ट्रेटम, एक अन्य जो स्ट्रेटम बना दिया जाएगा और उसमें उसको ग्रुपिंग कर दी जाएगी। अब आते हैं डिमेरिट्स। दिस मेथड इज़ नॉट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, ये भी त्रुटि विहीन नहीं है। इट्स मेन डिफेक्ट्स आर एज फॉलोज। इफ द होल यूनिवर्स इज नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटास properly, the result will not be reliable. Stratified sampling is a complex method. Such a type of sample would be impossible in the absence of experts or trained person. यहाँ पर स्टैटिस्टिशियन के महत्व की बात हो रही है कि इसकी डिमेरिट क्या है कि पहला है इफ़ द होल यूनिवर्स इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटास प्रॉपर्ली। अगर यहाँ पर जो डिवीज़न हमने किया ये ठीक से डिवीज़न नहीं हो, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक से, अगर ठीक से डिवीज़न नहीं हो, इफ़ द होल यूनिवर्स इज नॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्राटास प्रॉपर्ली, द रिजल्ट्स विल नॉट बी रिलायबल। द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज अ complex method. Such a type of sample would be impossible in the absence of experts or trained personnel. ये भी ध्यान रखना। Stratified sampling is a complex method. Complex method है। Such a type of sample would be impossible. इस तरह का सैंपल जो है लेना इम्पॉसिबल होगा in the absence of, अगर एक्सपर्ट्स और ट्रेंड लोग नहीं है तो इस तरह के सैंपल लेना असंभव है। तो इस तरीके से आज हमने स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग पर चर्चा की। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है, मिक्स सैम्पलिंग है। ठीक है, ये एक प्रकार से आप समझिए कि एक हाइब्रिड सिस्टम की तरह काम करता है। इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, इसलिए इसको हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, मिक्स सैम्पलिंग कहते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।